हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस एपिसोड में हम लोग रस शास्त्र की इस क्लास में पारद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 2-3 एपिसोड्स लगेंगे पारद को कंप्लीट करने में। तो इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी स्टार्टिंग से। जो पारद है, पारद का जो सांकेतिक नाम होता है दैट इज़ मरकरी, Hg होता है। पारद का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट इज़ -36 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट इज़ 35.87 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 357.89, जबकि इसका स्पेसिफिक डेंसिटी इसकी होती है 12.59, या फिर रेशो राउंड रेशो कर लेंगे तो इसमें 12.6 आ जाती है इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी, घनत्व जिसे हम बोलते हैं। एंड इसका परमाणु बंध क्षमता जो होती है 2 है। एटॉमिक नंबर इसका 80 है, जबकि इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 13.56 है, 13.56 है। एंड इसका एटॉमिक वेट है 200.6। ठीक है, अब पारद के जो पर्याय हैं, पारद को लिक्विड सिल्वर या क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। ठीक है, गलद रूप पे निभम जिसे कहा जाता है, इसको अमृत कहते हैं, और रसेंद्र भी कहते हैं, सूतराट भी कहते हैं, रसायन कहते हैं, रसायन श्रेष्ठ कहते हैं, और इसके अलावा कलिकांतक कहते हैं, सौभाग्य कहते हैं। सौभाग्य पारद का भी सिनोनिम है एंड टंकन का भी सिनोनिम है, और इसको खेचर भी कहते हैं। देखिए, खेचर काशी इसका भी सिनोनिम होता है, पारद का भी सिनोनिम होता है। ठीक है, ये तो हो गए पारद के पर्याय। अब इसको रस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वृत्त अवस्था को, जरा और मृत्यु को नष्ट कर देता है। ठीक है, धातुओं को आत्मसात कर लेता है, इसलिए इसको रस कहते हैं। रसेंद्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रस और उपरस का राजा होता है। ठीक है, एंड रस और उपरस इन सब का राजा है। और थर्ड थिंग, इसको सूत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देह सिद्धि और लोह सिद्धि को देने वाला होता है। एंड इसके और भी पर्याय हैं, जैसे कि कलिकांतक मैंने आपको बताया, रुद्रज, देव, बुध, स्कंद, लोकेश, त्रिलोचन भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये सारे इसके पर्याय हैं। और नेक्स्ट है कि इसको पारद क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रोग रूपी जो समुद्र होता है उससे रोगी को पार लगाने वाला होता है। ठीक है, रस हमने पढ़ा, क्यों कहते हैं? रसेंद्र क्यों कहते हैं? ये पढ़ा हमने। सूत पढ़ा हमने, और पारद पढ़ा। इसको मिश्रक भी कहते हैं। मिश्रक क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी धातुओं के जो तेज होता है वो मिश्रित रूप में पारद में रहता है। एंड सभी जो धातुएं होती हैं वो पारद में लीन हो जाती हैं। वो कैसे? काष्ठ औषधियाँ, ये सीक्वेंस है। काष्ठ औषधियाँ जो होती हैं वो नाग में लीन होती हैं। नाग जो है वो वंग में, वंग ताम्र में, ताम्र रजत में, रजत स्वर्ण में, स्वर्ण फिर पारद में लीन हो जाता है। इस तरह से सभी औषधियाँ जो है पारद में लीन हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है कि देखिए, शुल्भ जो है ताम्र का पर्याय होता है। एंड पारद को द्रव्य रजत भी कहते हैं, लिक्विड सिल्वर, जो मैंने आपको पहले बताया। एंड इसके बाद इसका वर्णन कहाँ पे है? अष्टांग हृदय में, उत्तर तंत्र 39 एंड 32 चैप्टर में है, और कुष्ठ निवारण में आचार्य चरक ने चरक संहिता में इसका वर्णन किया है। चरक चिकित्सा 23 में सर्व विषनाशक जो योग है, चंदन आदि योग, उसमें पारद का प्रयोग होता है। फिर चरक चिकित्सा 25 में सवर्णिका, मतलब कि त्वक का सेम वर्ण करने के लिए पारद का प्रयोग होता है। चरक चिकित्सा 25, 23 और कुष्ठ वाले अध्याय में। एंड सुश्रुत की जो चिकित्सा 25 है उसमें जो है बाह्य लेप के रूप में पारद का प्रयोग बताया है।